अगर आप बाइक या इन ड्राइव या किसी और राइडर ऐप के साथ अपनी बाइक चलाते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है क्योंकि अगला नंबर हो सकता है आपका। कल हमारी पाक के अपने दाज यूनियन के एक बाइक राइडर के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ जिसमें उसके शनाख्ती कार्ड का नंबर और जनाब उसके फिंगरप्रिंट तक भी ले लिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो ख़ास तौर पे उन हज़रात के लिए है जनाब जो किसी भी एप्लीकेशन के साथ अपनी गाड़ी, बाइक या रिक्शा जो है वो ड्राइव करते हैं। तो आपने इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखना है। चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जैसी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए। हमारी यूनियन के मेंबर हैं फारूक साहब, ये हमारे साथ खड़े हुए हैं। कल इनको एक राइड मिली है बाइक के ऊपर, ये बाइकियाँ चला रहे थे तो बाइक की इनको राइड आई कुरियर की। राइड में क्या हुआ, क्या सीन नहीं है, वो सारी बातें जनाब इनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि ये इनके साथ स्कैम जो है ये किस तरह से पेश आया और फिर उसके बाद हमने ये सारी चीज़ों को किस तरह से मैनेज किया। तो बात करते हैं जी फारूक साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी फारूक साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है। सबसे पहले तो बड़ी अफसोस वाली बात है कि एक बंदा जो बाइक चलाता है वो सारे दिन में 1000-1500 रुपया बचाता है और उसके साथ इतना बड़ा स्कैम हो जाना ये हमारे लिए बहुत लम्हा फिक्रिया है और ये बड़ी अफसोस वाली बात है। आपके इस नुकसान के ऊपर हम आपके साथ खड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि आप पूरा वाकया बताएं हमारे व्यूअर को ताकि जो लोग बाइक चलाते हैं और कुरियर की राइड आती है, क्योंकि देखें वो पहले एक मेजर साहब की राइड आती है दिल्ली इन ड्राइव के ऊपर, वो आर्मी का नाम बदनाम कर रहा है और जनाब वो फेक राइड डेली कुरियर की डालता है, रोज लोगों को लूट रहा है। अब ये स्कैम का एक नया तरीका है जो आपके साथ पेश आया और ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, सीधा सीधा 20,000 रुपया। 20,000 रुपया किसी भी बाइक वाले के लिए कमाना ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि 200-200 रुपए की, 100 रुपए की, 50 रुपए की, 150 रुपए की इस तरह की राइड आपने उठानी होती है तो उससे इतनी बड़ी अमाउंट को इकट्ठा करना ये इतना पॉसिबल या आसान काम नहीं है। तो ये पूरा वाकया आप बताएं कि किस तरह से आपको ये राइड आई और क्या सीन हुआ। मैं कैलवी ग्राउंड कमर्शियल एरिया में खड़ा था। कैवलरी ग्राउंड आप कमर्शियल एरिया में खड़े थे? हाँ, उधर से मुझे राइड है, मैं लोकेशन में पहुंचा हूँ। सही है। तो उधर से साथ ही लोकेशन पहुंचे, साथ ही मुझे कस्टमर का फोन आया कैसे से मुझे सामान है मेरा इस दुकान से, तो इसे सामान लेकर आना। तो मेरी अपना दुकानदार से बात कराया। कैवलरी ग्राउंड कमर्शियल एरिया के पास आप खड़े थे और आपको ये राइड मिली है जी। आप पहुंचे हैं पिकअप लोकेशन पे और सवारी की आपको कॉल आती है कि मेरी दुकान वाले के साथ बात करवाए, मेरा सामान आपने लेके आना। आगे क्या हुआ? आगे मैंने दुकानदार से बात करवाई है तो उससे मुझे नहीं पता उससे क्या बात की है कि क्या नहीं बात हुई। उसने मेरा आईडी कार्ड मांगा, मेरा फिंगरप्रिंट लिए हैं। सही है। तो पैसे उसके बाद जब ट्रांसफर हो गए तो उसे कहता मुझे 20,000 रुपया दो। सही है। मैं उसने मुझे पूछा कि मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मुझसे किसी किस्म का कोई नहीं पूछा। नहीं, तो जब वो आपसे आपका आईडी कार्ड मांग रहा था, जब वो फिंगरप्रिंट ले रहा था तो आपने उससे के साथ कोई तनाजा नहीं किया कि भाई मेरा आईडी कार्ड क्यों ले रहे हो या मेरा फिंगरप्रिंट आप क्यों लगा रहे हो? मैंने पूछा पर उसे कहता बताता है आपको, उसने कुछ नहीं बताया। मैं 2-3 दफा पूछा पर उसने कुछ नहीं बताया। ये यहाँ पे एक सवाल है कि देखें, एक आप किसी भी जायज का या इसी पैसा शॉप पे जाते हैं और आपने पेमेंट ट्रांसफर करवानी हो, ये फिदा साहब मेरे साथ खड़े हैं, जिशान साहब खड़े हैं, इनके व्यू भी लेंगे कि जब आप किसी शॉप पे जाते हैं और आपने इसी पैसा या जायज कैश करवाना होता है तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता कि जब तक आप अगले बंदे को पेमेंट ना दे दें वो किसी को आगे पेमेंट ट्रांसफर करे। कभी इस तरह हुआ है जी? हाँ जी, कई दफा करवाया। दुकानदार पहले पेमेंट ऐसे गिनता है, उसके बाद जाके वो नंबर लेता है, पहले पेमेंट देनी होती है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि एक बंदा उसके पास गया, उसने कॉल पे बात की और पैसे सेंड कर दिया, उसके बाद उसको कह रहा है कि मुझे पैसे दो। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये दुकानदार भी उसके साथ मिला हुआ है। ये ना निशान साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने भी कई दफ़ा, हमारा रोज का काम है पैसे करवाना दुकानों से जाके, ठीक है, तो मैं रोज डेली करवाता हूँ, ठीक है। पहले उसको पैसे पकड़ते हैं, आजकल दुकानदार के साथ भी बहुत स्कैम होते हैं, वो भी आजकल पहले पैसे पकड़ते हैं तो बाद में वो आपके अकाउंट में करते हैं। तो ये इस चीज़ पे मुझे दुकान वाले भी लग रहे हैं कि मुलविस हो सकते हैं, तो दुकान भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह आगे चल के। तो सर ये सीन है जी, आपने भी बताना है कमेंट में कि कभी आपने पहले पैसे दिए बगैर किसी दुकान वाले से पेमेंट जो है वो ट्रांसफर करवाई है, आगे क्या हुआ जी फिर उसके बाद? मेरा बहस करने लग पड़ा, मैं पुलिस बुला ली।
तो ऐसे पैसे ट्रांसफर हुए, उन्हें पैसे डिमांड करती 20,000 रुपया दो। हाँ। मैंने कहा मेरे को पैसे को नहीं है, पर उन्होंने मेरा मोबाइल रख लिया। आपका मोबाइल उन्होंने लेके रख लिया जी। फिर उसके बाद आपने राब्ता किया था मेरे साथ, मेरे पर्सनल नंबर पे। वो आपने किस नंबर से कॉल की थी? उनके नंबर से, जो उन्होंने अपने नंबर से कॉल करवाई। इनका मोबाइल उन्होंने रख लिया जी, और उसके बाद इनकी कॉल उन्होंने करवाई मेरे नंबर पे, उनके अपने पर्सनल नंबर से कॉल करवाई। फिर मैंने वो वाला मैसेज जो है ना, हमारा जो पाक के अपने इत्तेहाद यूनियन का इमरजेंसी वाला ग्रुप है, आप भी यूनियन को ज्वाइन करें। इमरजेंसी वाले ग्रुप में मैंने मैसेज डाला कि इस तरह से ये मसला हुआ है, और ये दुकान की जो लोकेशन है ना, मैं लोकेशन आपको गाइड कर देता हूँ। अगर आप ये पैकेजेस मॉल वाली साइड से आ रहे हो, मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके, हम इस वक्त मॉल्टन रोड पे मौजूद हैं, तो अगर आप ये पैकेजेस मॉल वाली साइड से आ रहे हैं और आपका मुंह है टूवर्ड्स डिफेंस मोड़, तो आपके उल्टे हाथ पे जोंग की फ्रेंचाइज आती है सर्विस रोड पे, और जोंग की फ्रेंचाइज के बिल्कुल साथ है हसनैन मोबाइल। शॉप का नाम है हसनैन मोबाइल। तो जनाब ये उस शॉप पे वाकया जो है ये पेश आया है। इन्होंने, मैंने वो फिर मैसेज डाला इमरजेंसी ग्रुप में, मेंबर भी आ गए, मैं फिर खुद भी यहाँ पे पहुंचा। मेरे पहुंचने के बाद हमने दुकानदार से यही बात की कि भाईजान अगर पेमेंट आपसे करवा रहा था वो बंदा, तो आपने हमारे मेंबर को बताया कि वो पेमेंट मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैंने करनी है या नहीं करनी। आपने इनको ये बताया है कि क्या नाम आ रहा है, किस नाम पे पेमेंट ट्रांसफर हो रही है, कोई चीज़ उन्होंने नहीं बताई। ये उन्होंने अपनी गलती मानी, नहीं बताई। और देखिए ये फरूक साहब की भी गलती इतनी ज़रूर बनती है कि इनको नहीं चाहिए था अपना ID कार्ड देते, और अगर ID कार्ड दे भी दिया था तो उनसे पूछते तो कम से कम जरूर कि यार मेरा ID कार्ड आप क्यों ले रहे हो, मैं आपको अपना ID कार्ड नहीं दे सकता। भी नहीं पूछा। फिर उनकी दुकान के अंदर कैमरे भी लगे हुए थे, हमने कहा जी कैमरे लगे हुए, आप रिकॉर्डिंग निकाल लें कि ये इन्होंने जिद की है या नहीं की, आपने पूछा या नहीं पूछा। वो बार बार कह रहे थे मैंने इनसे पूछा है, ये कह रहे थे कि जी नहीं पूछा। फिर जी बात चली गई पुलिस तक, 15 पे हमने कॉल कर दी। मैंने फिर अपना मोबाइल उनके पास रखवाया और इनका मोबाइल इनको लेके दिया, और 15 पे हमने कॉल की इनके नंबर से, तो पुलिस आ गई, उसने भी फिर 15 पे कॉल कर दी। पुलिस ने आके हमें ये कहा कि आपका ये जो मामला है ना, ये साइबर क्राइम का मामला है, तो फरूक साहब भी और शॉप वाला भी ये दोनों मिलकर साइबर क्राइम चले जाएं और वहाँ पे जाके ये अपना जो है ना अपनी एप्लीकेशन दे दें, फिर उसके बाद जो भी होगा वो हो जाएगा। और दूसरा उन्होंने कहा जी उस बंदे का 20,000 रुपया उसने ट्रांसफ़र किया है, फिर इस तरह करें कि 10,000 फरूक साहब बर्दाश्त करें और 10,000 रुपया वो बर्दाश्त करें, तो या फिर हम दोनों को लेके जो है ना वो थाने चले जाते हैं, फिर दोनों के ऊपर हम जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो दोनों के बिहाफ के ऊपर हम कर लेंगे। हमने फिर फरूक साहब से भी पूछा भी क्या करना चाहिए, तो फिर फरूक साहब ने कहा जी नहीं मैं थाने कचहरी के मामले में नहीं पढ़ना चाहता। तो वो सर अपने फिर जो 10,000 रुपया था वो उनको दिया और मोबाइल फरूक साहब का लेके इनको दिया। इस तरह से ये स्कैम हुआ है। तो ये बड़ी वैसे अफसोस वाली बात है कि एक बंदा जो मैंने पहले भी कहा कि बाइक चलाता है सारा दिन धूप में और ख़तरे से खेल रहा होता है, अपनी जान जो है वो दांव पे लगाई होती है। इतने रश में लाहौर की सड़कों पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक में बाइक चलाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। सर्दियों में सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा, और गर्मियों में आप तपती लू में तपते सूरज के नीचे सारा दिन आप बाइक चला रहे होते हैं, अपने बच्चों का रोज़गार कमा रहे होते हैं, और उस बंदे को जब इतनी बड़ी डज लग जाती है तो ये बड़ी अफसोस की बात है। इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये ख़ास तौर पे मेरा पैगाम है कंपनियों के नाम, पैगाम ये है कि देखें सारा दिन इन ड्राइव के ऊपर वो आर्मी का नाम लेके एक मेजर की राइड चल रही होती है मेजर साकब के नाम से, और जनाब वो कंपनी से आज तक वो फ्रॉडिया नहीं पकड़ा गया। उस फ्रॉडिये को, उस स्कैमर को ये कंपनी पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकती। राइड भी वहाँ से कितने राइड नहीं करवाते, हाँ कुरियर की राइड, उसकी आईडी बैन नहीं होती, उसकी आईडी बैन नहीं होती, सारा दिन उसकी राइड चलती रहती है। और सिर्फ एक एरिया में नहीं, पूरे लाहौर में चल रही है, सिटी टू सिटी में चल रही है, कुरियर में चल रही है। असल में ये कंपनी जो है ना, ये ड्राइवर का जितना मर्जी नुकसान होए तो उस पर कभी भी कस्टमर का अकाउंट ब्लॉक नहीं करेंगे, उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं होता। और हमारे साथ कस्टमर अगर गलत भी कोई कंप्लेन कर दे तो हमारा अकाउंट फौरी ब्लॉक कर देते हैं, फटाफट से पहले ब्लॉक हो जाएगा। और ये इन कंपनीज का रवैया ठीक नहीं है। इनको तो अपने वर्कर का ख्याल रखना चाहिए। ये कहते हैं इनके साथ जो मर्जी होता रहे, इस पे एक्शन नहीं लेना। कस्टमर गलत कंप्लेन पे हमारा अकाउंट ब्लॉक करवा सकता है, और वो क्लेम भी कोई भी कर सकता है कि इसने हमारी ये चीज़ रख ली वो रख ली, इस पे कंपनी का कोई ध्यान नहीं है। ये फजूल कंपनी, हम भी हुकूमत से ये दरखास्त करेंगे इन फजूल जो कंपनियां हैं इनको कहें कि ये इसको सिक्योर करें। जो स्कैम ड्राइवरों के साथ होते हैं, कभी कोई गोली मार के गाड़ी लेके चला जाता है, मतलब ड्राइवरों की कोई सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल, तो इस पे हुकूमत को भी एक्शन लेना चाहिए। वो जैसे ये कंपनी वाले हमें रजिस्टर करते हैं हमारे सारे डॉक्यूमेंट लेके, तो इस तरह से
इनको भी कहें कि जो भी कस्टमर है वो ओरिजिनल हो, और कस्टमर की आईडी भी जैसे हमारी बनती है वैसे ही बननी चाहिए, ताकि पता चले कि कौन से कस्टमर ने कौन से ड्राइवर के साथ स्कैम किया और उस बंदे को पकड़ना आसान हो। और ये कंपनियां अगर ये करेंगी तो आसान हो सकता है, नहीं तो ये फ्रॉडी है, इस तरह से हमारी जानों के साथ भी खेलते रहेंगे। और जो हम 50-100 वाली राइड उतारते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं, तो इस तरह से हमारी मेहनत को भी लूटते रहेंगे। इस तरह हमारा डाटा कंपनी निकाल सकती है, हमारा आईडी कार्ड, हमारा लाइसेंस, सब कुछ हमारा निकाल सकती है। तो जब ये कस्टमर अपनी आईडी बनाता है, वो भी इनका आईडी कार्ड लेकर फिर इनकी आईडी बननी चाहिए। इनकी खाली नंबर पे आईडी बन जाती है, ये गलत नंबर इन्होंने उठाए होते हैं, लोगों के नंबर, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है, जो ओल्ड एज हो जाते हैं, उनके नंबर लोगों ने लेके उसके साथ स्कैम किया होता है। तो जब हम उनको पकड़ने जाते हैं तो वो नंबर बुजुर्गों का निकल रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह ये कंपनी को इस चीज़ पे देखना चाहिए, आईडी कार्ड के बगैर आईडी नहीं बननी चाहिए पैसेंजर की भी, जिस तरह हमारे साथ होता है। अगर हम कोई वायलेशन करते हैं तो हमें फौरन पकड़ लिया जाता है, अगर कोई ऐसा करता है तो इस तरह कस्टमर को भी पकड़ना चाहिए जो पैसेंजर गलत करता है, किसी के साथ स्कैम कर रहा है। इस पे दोनों को एक जैसा रखना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेचारे रोजी कमाने निकलते हैं और एक दिन में आपका 15 दिन की मेहनत इनकी चली गई है मेरे साहब। बिल्कुल। और बाइक चलाना आसान भी नहीं है, आसान भी नहीं, बहुत मुश्किल है। ये बाइक इनकी खड़ी है, देखें तो बहुत ज्यादा नॉर्मल बाइक रखी हुई है उन्होंने अपना रोजी रोटी कमाने के लिए। अगर इतना ही बंदा लैंडलॉर्ड होता तो उसे बाइक चलाने की क्या जरूरत थी। और यहाँ पे कंपनियां जो है ना जी, वो अपना इसमें एक किरदार और भी अदा कर सकती हैं कि जब आप किसी भी ड्राइवर को रजिस्टर करते हैं ना, जिस तरह ऊबर में होता था, उनकी पहले ट्रेनिंग होती थी। आप किसी भी ड्राइवर को रजिस्टर करने से पहले उसको ऑफिस में बुलाएं, बुलाने के बाद इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो आप प्रॉपर ट्रेनिंग वीडियो दिखाएं, या उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसमें आप ये दिखाएं कि क्या चीजें आप कर सकते हैं और क्या चीजें जो है वो आप नहीं कर सकते, ताकि हर बंदे को पता हो। अब कुरियर की राइड उठाने वाले बंदे को पता ही नहीं है कि मैंने अगले बंदे को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना। यहाँ पे सवारियां राइड कुरियर की लेती हैं, जो कुरियर होता है, राइड होती है कुरियर लेके जाना है, लेकिन राइड उन्होंने बुक की होती है सिंपल वाली। कुरियर के लोग राइड ही बुक नहीं करते। सबसे पहले ये सवारियों को पाबंद किया जाए कि वो जो राइड लें, अगर उन्होंने कोई चीज अपनी भेजनी है तो वो राइड कुरियर वाली होनी चाहिए, ना कि सिंपल राइड। जी फिदा साहब, इनको चाहिए कि ये एप्लीकेशन पे जब राइड बुक करते हैं वहाँ पे सारा कुछ उर्दू में लिखा हुआ आ जाए, ताकि कस्टमर पढ़ ले कि उसने सवारी वाली राइड करवानी तो उस पर वो अपना सामान नहीं भेज सकता। जैसे कि कल मैंने आपको बोला कि वहां से सामान लेके आना, तो मैं अभी बिजी हूँ, आप गाड़ी बुक करवा दो, बाइक बुक करवा दो। तो आपने कौन सी बाइक की थी? हमने कुरियर वाली की थी। हालांकि हमें पता है कि हम सवारी वाली करते तो वो सस्ती थी, लेकिन हमने वो नहीं की। हमने वो की है कि जो राइडर को पता हो कि मैंने कुरियर वाली लेके जानी है, तो उसने वो राइड एक्सेप्ट किया। और दूसरी बात यह है कि कंपनी एक और चीज कर सकती है, ज्यादा नहीं कर सकते, तो इनको ये करना चाहिए कि जो उसकी लाइव लोकेशन है ना, लाइव लोकेशन है, अगर उसकी एग्जैक्ट लाइव लोकेशन है शो करवानी चाहिए कि बंदा बैठा कहाँ पे है, जो राइड बुक करवा रहा है वो बंदा कहाँ पे बैठा हुआ है। कस्टमर ऐप पे ऑप्शन दी होती है कि खुद ओपन करें तो आ रही होती है, ना करें तो नहीं आती, तो वो आनी चाहिए। अगर कोई फ्रॉड या फ्रॉड करता है तो कंपनी को पता हो कि कौन सी लोकेशन से राइड बुक हुई है, ये किसी दूसरे मुल्क से कर रहा है या कहाँ से कर रहा है बैठ के। हाँ, ये इस चीज का तो कंपनी को पता होता है, लेकिन कंपनी कहती है कस्टमर अब्बू है हमारा, जो मर्जी ड्राइवरों के साथ करे, हमने इनको मना नहीं करना, इनको बस पाबंद करके रखना है। ये पैसेंजरों के लिए भी ये एक बता रहा हूँ चीज कि अगर आप कोरियर की राइड के बजाय आप दूसरी राइड करवाते हैं तो आपका सामान सेफ नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। आप अगर मेरे पास एक बार कोरियर की राइड, उसने कोरियर भेजना था पार्सल, लेकिन उसने राइड दूसरी कराई और तकरीबन वो 15-20 हज़ार का सामान था। और मिसाल के तौर पे अल्लाह न करे अगर कोई ऐसा ड्राइवर उसको मिलता जो उसका सामान लेकर भाग जाता, वो कंप्लेन नहीं कर सकता। कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर मैं लेके चला जाता ना उसके सामान, उसको ना देता, तो मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिटेल ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं है। कंपनी आपसे पूछेगी आपने कोरियर की जब राइड ही नहीं की, आपकी पैसेंजर की राइड है, तो आपके पास क्या सबूत है कि आप कोरियर पार्सल भेजा? में ना कस्टमर पैसे बचाने के चक्कर में होता है, उसको नुकसान का नहीं पता था कि इसका नुकसान क्या है। वो कहता है कि जो 2000 वाली राइड है वो 1000 रुपए में करें और सस्ते में चला जाए सामान, लेकिन इसका नुकसान भी फिर सस्ते वाला हो जाता है कभी कभार। इसमें एक और अहम पैगाम है आपके लिए, कुरियर की राइड में बहुत ज्यादा गलत चीजें भी लोग जो है ना वो इधर उधर भेज रहे हैं। तो आपसे ये भी गुजारिश है कि कोई बंदा आपको कोई चीज देता है कुरियर में और वो बंद है, वो पैक है, तो जो बंदा आपको वो सामान दे रहा है उस बंदे की भी और उस सामान की भी वीडियो लाजमी बनाए और अपने पास रखे सबूत के तौर पे। अगर अल्लाह ना करे रास्ते में आपको कोई पुलिस एहलकार कहीं चेक कर लेता है, रोक लिया जाता है, तो वो सामान जब आपका चेक होगा उसके अंदर से कोई ड्रग्स निकल आती है या कोई और चीज निकल आती है जो इलीगल है, तो वो आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
तो जब आपके पास वो वीडियो पड़ी होगी, वो सबूत होगा, तो आप जनाब अपने आप को सेव कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने तो नहीं देखना, कंपनी को कमीशन घर बैठे जा रहा है, वो टेंशन फ्री है। आपने अपनी हिफाजत को खुद ही मद्देनजर रखना है। तो अभी आपको दिखाते हैं शॉप की लोकेशन। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जी शॉप के बाहर, और इस शॉप की लोकेशन जो है ना, ये है, हमारा मुंह है इस वक्त जो पैकेजेस मॉल की तरफ, और हम खड़े हुए हैं सर्विस रोड पे, और हमारे राइट पे ये दुकान है हसनैन मोबाइल। ये देखें, ये वाली शॉप है हसनैन मोबाइल के नाम से। और अगर आप ये आ रहे होते हैं ना डिफेंस मोड़ वाली साइड से सर्विस रोड पे टूवर्ड्स पैकेजेस मॉल, तो ये जैसे ही आप क्रॉस करेंगे जोन की फ्रेंचाइज, उसके बाद ये हसनैन मोबाइल है, और दूसरी साइड पे बिल्कुल सामने वो अगर आपको दिखा सकें टोयोटा कैंट मोटर शोरूम है, उसके बिल्कुल अपोजिट है ये हसनैन मोबाइल। तो अगर आपको भी यहाँ से कोई इस तरह की राइड आती है तो आपने इस चीज़ को नोट डाउन रखना है और हमें कमेंट में लाजमी बताना है, ताकि स्कैमर को पकड़ने में हमें मदद मिल सके। शुक्रिया। तो उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो छोटी सी काविश आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपने अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स और जो भाई भी बाइक, रिक्शा या गाड़ी चला रहे हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि वो इस तरह के फ्रॉड से और इस तरह के फ्रॉडियों से बच सकें। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं क्या आपको लगता है कि ये शॉप वाला जो है वो इसके साथ मिला हुआ था या नहीं। एक चीज इसमें और ऐड करते जाएं कि आप लोग जो है ना ग्रुपों को फजूल समझते हैं। आप लोग कहते हैं कि जी हमारे पास तो टाइम नहीं, इतना हम क्यों देखें। ये उन लोगों के साथ होता है जो ग्रुपों को इग्नोर करते हैं, उसमें नहीं देखते। हर रिपोर्ट जब वहाँ पे जारी होती है किसके साथ क्या हुआ, ठीक है। अगर आप वहाँ पे ग्रुपों के मैसेज सुने तो आप मोटिवेट हो, आपको पता हो कि क्या चल रहा है। अगर आप लोग ये सोचेंगे ना कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम क्यों टाइम दे, तो फिर आप लोग के साथ यही होता रहेगा। और अगर किसी और भाई के साथ फ्रॉड हो चुका है तो वो हमें बताना चाह रहा है, हमारे साथ शेयर करना चाह रहा है, तो वो हमें कमेंट में हमसे रब्ता कर सकता है। तो इंशाल्लाह आपका भी इंटरव्यू लिया जाएगा और आपका स्कैम के बारे में आपकी मालूमात शेयर की जाएगी। और हमने पाक कैप्टन इत्तेहाद यूनियन का जो लिंक है वो चैनल की बायो में दिया हुआ है। यूनियन का जो लिंक है उसको करें ज्वाइन, और पाक कैप्टन इत्तेहाद यूनियन में हो जाएं जी शामिल। और कल ये यूनियन की वजह से ही देखें, अब फरूक भाई के पास अब ये अपने वो मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात नहीं है, 10,000 रुपए या बड़ी बात नहीं है। हमने फरूक भाई की मदद की, वो इन्होंने पैसे हमें वापस कर भी देने हैं, लेकिन मौके के ऊपर फरूक भाई के पास पैसे नहीं थे, वो फिर मैंने अपनी जेब से दिए। अगर मौके पे पैसे हम ना दे पाते तो वो जाहिर बात है फिर पुलिस वाली साइड पे बात जा रही थी, वो फिर थाने जाना पड़ना था, फिर वहाँ पे भी खर्चा आना था। तो फरूक साहब इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मशवरा दूंगा कि भाई यूनियन में शामिल हो। अगर यूनियन में ना शामिल होता तो मेरी कोई मदद ना होती। तो आपसे मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।